गाइस, वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन इन्फिनिटी स्टडी पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो चलिए, सबसे पहले जो आज कुछ बच्चों का डाउट्स है, तो सबसे पहले उसको जो है क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप लोग को क्लास करने में अच्छा लगेगा। कुछ बच्चे का कहना ये है कि सर आप तो सिर्फ थ्योरी करवा रहे हो, ऑब्जेक्टिव का क्या होगा। तो मैं आप लोग को एक चीज़ जो है बहुत ही जो है क्लियरली बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि ऑब्जेक्टिव जो होता है, ऑब्जेक्टिव जो बनता है तो वो कहाँ से बनते हैं। वो आपका थ्योरी से ही तो बनता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको कुछ फार्मूले बताएं, तो सपोज दैट आपको पूछ ले कि यहाँ पे इथीन का फार्मूला क्या होता है। सपोज दैट आपसे पूछ ले इथीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आपको 4 ऑप्शन दे दे यहाँ पे, और एक आपका दे दे नन ऑफ दिस। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि जो यहाँ पे जानेंगे वही तो इसको टिक करके आएंगे, क्योंकि इथिन का फॉर्मूला क्या होता है। इथिन का फॉर्मूला होता है आपका CnH2n। एल्किन का फॉर्मूला तो ये एल्किन ग्रुप का है। इथिन है तो यहाँ पे 2 कार्बन हम रखेंगे, तो 2 कार्बन जब रखेंगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, आपका C2H4 हो जाएगा। तो आपका आंसर किसके साथ चला जाएगा, आंसर नंबर आपका इसके साथ चला जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव कहीं और से नहीं बनते, आप पहले थ्योरी कर लो। ऑब्जेक्टिव भी मैं करवाने वाला हूँ यहाँ पे, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो। क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे, अगर जैसे कि मैं बिना फार्मूला बताए हुए यहाँ पे डायरेक्टली अगर टिक करता हूँ C2H4 को, तो फिर आप बोलने लगोगे उस समय कि C2H4 कहाँ से आया। तो इस वजह से मैं पहले जो है थ्योरी करवा रहा हूँ। ठीक है, थ्योरी आपका एक बार क्लियर हो गया तो ऑब्जेक्टिव जो है वो खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा, बस सिर्फ रिवीजन का काम रहेगा। ठीक है, तो वो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ठीक है, इसके लिए मुझे जो है पर्सनली जो है आप मतलब मैसेज कर रहे हैं बच्चे, तो ये थोड़ा सा जो है एक इशू है, तो इसको डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी वजह से मैंने इसको डिस्कस किया। तो बस इसी तरह आप लोग जो है रेगुलर बने रहिए। आपका ऑल मतलब इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका कोई भी जो है कंप्लेन नहीं बचेगा। आप जो है यकीन मानिए कि आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो। एक इशू आपका, एक क्वेश्चन बच्चे ने ये भी पूछा कि सर हम तो इंग्लिश मीडियम के हैं तो हम कैसे पढ़ें। तो यहाँ पे जो है मैं इंग्लिश हिंदी दोनों टॉपिक में बात करता हूँ। एक बार मैंने इस टॉपिक पे एक बार और बात किया था, तो यहाँ पे मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में टॉपिक का बात करता हूँ। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप क्या कीजिए, टॉपिक को नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले आप लोग का उम्मीद है कि डाउट क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं हम लोग क्लास की ओर। एज एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर आपको ये बताने वाला हूँ, तो आप क्या करो, इसका जो है इसका जो पॉइंट है आप उसको नोट कर लो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आपका लिखा हुआ है उदाहरण 10.1 10.1। तो वहाँ पे आपका एग्जाम्पल 10.1 लिखा हुआ होगा इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि मैं PDF दोनों मीडियम में प्रोवाइड करता हूँ। तो वहाँ पे जो है आप इसको जो है आसानी से जो है मतलब कोशिश करोगे तो इसका निकल जाएगा। ठीक है, आप लोग जो है मेहनत ही नहीं करना चाहते हो और ऊपर से सिर्फ हिंदी इंग्लिश जो है मीडियम बना के रख देते हो। ठीक है, तो बात करने वाले हम लोग यहाँ पे पहले क्वेश्चंस की। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करने वाले किसकी, पहले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आपका, चलिए यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है CH3 CH2 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 Br। अब ये आप बोलेंगे सर इतना लंबा जो है ये क्या कर दिया। तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने को मिलेंगे वो बिल्कुल इसी तरह के देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी तरह से देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पे आपको पूरा का पूरा जिस तरह से मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बता रहा हूँ वो आपको उस तरह से नहीं मिलेगा, इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा। आपको खुद वहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना होगा और उसके बाद इसका नामांकन करना होगा, यानी यूपेक नाम लिखना होगा। यूपेक नाम ये मैंने बताया था IUPAC। ओके, IUPAC यूपेक नाम आपको लिखना होगा। ठीक है, तो इसका यूपेक नाम आप सिंपल सा लिख सकते हैं, क्या है आपका CH3 है। चलिए तो इसका देखते हैं हम लोग कितना है। चलिए तो यहीं पे मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि उधर चलिए यहीं पे मैं बता रहा हूँ। चलिए बनाइए आप।
इसकी स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा, CH3 है, यहाँ पे आप क्या लीजिए CH3, ओके। उसके बाद फिर आपका CH2 है, C लीजिए H2, CH2, फिर आपका क्या है CH2 है, CH2 कितना बार है, 1 2 3 4, 4 टाइम है CH2, 4 टाइम आप लिख दीजिए, 2 टाइम हो गया यहाँ पे, और ये 3 टाइम हो गया, यहाँ पे 4 टाइम हो गया, ठीक है। लास्ट वाला में क्या जुड़ा हुआ है, Br, तो ये क्या हो गया, मैंने आपको बताया था ये तो अलग है, तो ये क्या हो गया आपका साइड चेन हो गया, ठीक है। साइड चेन यहाँ पे आपका जुड़ा हुआ है इसमें, तो ये आप कार्बन की गिनती कर लीजिए, और जिधर से साइड चेन सबसे पहले जुड़ा हुआ है तो आप उधर से कर सकते हो। तो साइड चेन सबसे पहले किधर से, यहाँ से है, ये मैं अब बार बार नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि ये मैं पहले क्लास में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे साइड चेन आपका किधर से जुड़ा हुआ है, यहाँ से, तो आप गिनती किधर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो आप क्या सिंपली लिखेंगे इसको, सिंपली इसका नाम क्या लिख दीजिएगा, ये कार्बन नंबर 1 पे साइड चेन है, ये ब्रोमो है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 1 ब्रोमो। 5 कार्बन को क्या लिखते हैं, पेंट, एल्केन ग्रुप का है तो ANE, ठीक है। ये यहाँ पे इसी तरह का लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, हालांकि आपको इसका आंसर तो मिल जाएगा। इसका आंसर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन, 3 ब्रोमो पेंटेन, ये सारा का सारा जो है आपको मिल गया, ठीक है। लेकिन ये आपको समझ में तभी आएगा जब या तो आप इसकी डिस्कस खुद कर लेंगे या फिर आप क्लास को पूरा देखिए, ठीक है। तो जो खुद करने में सक्षम है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो खुद करने में सक्षम नहीं है वो आराम से क्लास देखिए, आपको निश्चित ही समझ में आएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है, संरचना बिल्कुल सेम है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे क्या किया गया है, देखिए यहाँ पे CH3 है, लीजिए आप यहाँ पे CH3 सी दीजिए, फिर आपका कितना है CH2 कितना है, 1 2, पहले 2 ले लेते हैं, 2 हो गया। उसके बाद फिर क्या है, CH है, CH हो गया। यहाँ पे क्या है आपका Br है, उसके बाद फिर आपका लास्ट में CH3 है, ठीक है। इस तरह का संरचना है। अब आप देखिए आपको किधर से नज़दीक पड़ रहा है, तो नज़दीक आप बोलेंगे सर नज़दीक जो है, मैं पूछूंगा आपसे यहाँ पे कि आप जो है साइड चेन जो है, साइड चेन ये होता है आपका जो भी लटका हुआ है, क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है, और आपका मिथाइल इथाइल कुछ भी लटका सकता है वो, तो जो मतलब इधर है, जो मतलब आपका साइड चेन कौन हो जाता है, सबसे पहले आप लंबी श्रृंखला देखते हैं और जो बच जाता है वो साइड चेन होता है। तो लंबी श्रृंखला मेरा कौन हो गया, यहाँ पे लंबी श्रृंखला मेरा यहाँ पे, यहाँ से लेके ये वाला पूरा का पूरा हो गया, और ये साइड चेन हो गया, इधर जो लटका हुआ हाइड्रोजन को छोड़ के सभी साइड चेन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या हो गया, ये साइड चेन मेरा कितना नंबर पे आ रहा है, तो हम देख रहे हैं इधर से मेरा नज़दीक आ रहा है 1 2, यानी दूसरा नंबर पे आ रहा है, तो ये क्या हो गया 2 ब्रोमो, क्या हो गया ये 2 ब्रोमो पेंटेन, ये क्या हो गया 2 ब्रोमो पेंटेन। इसी तरह से आप देखिए इसमें क्या किया हुआ है, इसमें सारा स्ट्रक्चर वही है, सिर्फ क्या किया हुआ है, ये जो आपका ब्रोमो है इसको यहाँ से हटा के यहाँ कर दिया है, ठीक है, और इसको यहाँ इसके स्थान पे H लिख दिया है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं इधर से क्या हो रहा है 1 2 3, इधर से भी 3 नंबर पे, और इधर से अगर गिनती करें आप 1 2 3, तो इधर से भी 3 नंबर पे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 3 ब्रोमो पेंटेन, ठीक है। ये जो आपको 1 डिग्री 2 डिग्री दिख रहा है, ये मैंने आपका दूसरा या तीसरा क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि 1 डिग्री 2 डिग्री क्या होता है, तो आप वहाँ जाके इसको जो है समझ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं समझाने लग गया तो फिर आपका आगे जो है वो नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है, और जो बच्चे रेगुलर हैं, जो रेगुलर देख रहे हैं उसको फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए जो है आप
पहले का क्लास अगर नहीं देखें तो उसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा 1 डिग्री 2 डिग्री क्या होता है। ये आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद हम लोग अब क्या देखेंगे दूसरा। इसके बाद अब आपका जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे इसको देखिए। इस स्ट्रक्चर में आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपका क्या CH3 का होल 2 है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अलग है। मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जो साइड चेन होते हैं वो आपको इस स्मॉल ब्रांचेस में घिरा हुआ मिलेगा। ये स्मॉल ब्रांचेस में घिरा हुआ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये देखिए है ना। सिर्फ आपका लास्ट में जो है ये आपका इसलिए नहीं घिरा हुआ क्योंकि ये तो खुद लास्ट में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको साइड चेन मानना है। यहाँ पे साइड चेन नहीं है ये, हालांकि अभी आप साइड चेन का डिसाइड नहीं कर सकते हो जब तक कि आप, सबसे पहले मेरी बात सुनिए, जब तक कि आप फाइनल चेन यानी लंबी चेन का डिसाइड नहीं कर लेते हो तब तक आप ये निश्चित नहीं कर सकते हो कि कौन सा साइड चेन है और कौन सा लंबी चेन में आएगा। तो चलिए हम सबसे पहले जैसा भी दिया हुआ है हम उसको सजाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या CH3 का होल 2, उसके बाद CH है, तो इसको आप इस तरह से लिखिए। जब आप लिखना सीख जाएंगे तो बहुत जो है आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका, चूँकि ये ब्रैकेट में कर दिया तो ये हमको पता चल गया कि ये कहीं मेन कार्बन तो नहीं है। यहाँ से हम क्या करेंगे, C लेंगे, एक CH3 इधर लगाएंगे, दूसरा CH3 इधर लगाएंगे। अगर एक और CH3 रहता, CH3 का होल 3, तो हम ऊपर भी लगा देते, लेकिन ऊपर नहीं है तो सिर्फ हाइड्रोजन लगा दिए, ठीक है। ये आपका यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, तो दो मैंने इसको जो है यहाँ पे लगाया, 1 2, और उसके बाद एक हाइड्रोजन जो है ये मैंने ऊपर लगाया इस वाले कार्बन में, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, मैंने इस वाले कार्बन में जो है क्या किया, इस वाले कार्बन में H लगाया हुआ है यहाँ पे, तो मैंने वही H लगाया, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। अब यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया। इसके बाद फिर आपका क्या है, CH है, तो फिर यहाँ पे क्या दीजिए, C दीजिए, H दीजिए। लेकिन यहाँ पे एक और है CH2 है, तो CH2 दे दीजिए। उसके बाद फिर है आपका CH2, तो एक और CH2 दीजिए, ओके। CH2 के बाद फिर आपका क्या है, यहाँ पे Br है, तो यहाँ पे आप Br दीजिए। अब इसका जो है आप नाम लिखिए। तो सबसे पहले इसमें मुश्किल काम क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है स्टूडेंट को साइड चेन जो मतलब साइड चेन और मेन चेन का पता लगाना। तो लंबी श्रृंखला जो होती है, लॉन्ग चेन, सबसे मुश्किल काम होता है इसी का पता लगाना। यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे चलो CH3 है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक जो है अपने तरफ से जो है क्वेश्चन करके दिखाने वाला हूँ, तो उसमें आप लोग जो है साइड चेन जो है अच्छे तरीके से काउंटिंग करना सीख जाएंगे और अच्छे तरीके से। जैसे कि यहाँ पे आपका क्या है, चलिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे आप कहीं से भी ले लीजिए, चलिए मैं यहाँ से कर रहा हूँ गिनती 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन हो रहा है। यहाँ से भी करूँगा तो भी 4 कार्बन होंगे, देखिए इस तरह से 1 2 और ये 3 4। तो आप कहीं से भी कर लीजिए, कोई दिक्कत। जैसे कि आप अगर सीधा करते हैं तो भी आपका 4 कार्बन हो रहा है, यहाँ से आप इस तरह से भी करेंगे तो भी आपका 4 कार्बन हो रहा है। तो आप यहाँ क्या कीजिए, मैंने आपको एक चीज़ बताया था, कार्बन तो चलिए ठीक है लंबी श्रृंखला हो गई, लेकिन आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप लंबी श्रृंखला चुनने के बाद दूसरा काम आपका क्या होता है, देखना यह है कि साइड चेन जो है सबसे पहले किधर से आ रहा है, साइड चेन किधर से आ रहा है। तो आप देख रहे हैं क्या, साइड चेन सबसे पहले आपका इधर आ रहा है, ठीक है। हालांकि इधर भी है लेकिन ये मिथाइल वाला है, अल्फ़ाबेट मैंने आपको बताया था, तो ब्रोमीन वाला जो है वो इधर आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमको इधर से लेना होगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं क्या, ये कितना नंबर कार्बन पे है, ये जो आपका है ये कितना, ये जो साइड चेन आपका बी आ रहा है तो ये कितना नंबर कार्बन पे है, ये आपका पहला नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ
एक नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है। गिनती आपकी इधर से हो जाएगी 1 2 3 4 मैंने बताया था आपको लंबी श्रृंखला चुनने के लिए, लेकिन गिनती आपका अब इधर से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सबसे पहले साइड चेन इधर से है। तो 1 2 और ये 3 और यहाँ पे 4, ठीक है। ये हो गया आपका मेन चेन और यहाँ पे ये हो गया आपका साइड चेन। तो यहाँ पे क्या एक नंबर पे है, तो यहाँ पे क्या लिखा 1 ब्रोमो। उसके बाद मिथाइल देखिए कितना नंबर पे है, यहाँ पे 1 2 और ये 3 नंबर पे आपका ये देखिए CH3, इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं। तो ये क्या है? यहाँ पे लटका हुआ है, तो 3 मिथाइल लिखा, ठीक है। मैथिल लिखता है ये हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में आप मिथाइल लिखेंगे। और उसके बाद ब्यूटेन, क्योंकि इसमें टोटल कार्बन कितना 4, इसमें क्या देखते हैं हम लोग टोटल कार्बन में क्या लंबी चेन देखना है आपको 1 2 3 4। ऐसा नहीं कि आप इसको भी गिनती कर दीजिए और 5 पूरा कर दीजिए, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है। चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं उधर देख लेते हैं। एक और मैं आपको यहाँ पे इस तरह का बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें आप जो है लंबी चेन फाइंड करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे लिखिए CH3, उसके बाद आप यहाँ लिखिए C2H5 का होल 2, और यहाँ पे आप दीजिए C दीजिए। उसके बाद फिर दीजिए आप CH2, उसके बाद दीजिए CH, Br2। अब इसमें देखिए आपको साइड चेन जो है और लॉन्ग चेन वो आप अच्छी तरीके से ढूंढना सीख जाएंगे। चलिए तो यहाँ पे मैं सबसे पहले किन कार्बन को CH3 जो है इसको ऐसे ही लिखता हूँ यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे जो मेन कार्बन है इस तरह से इसकी संरचना किस तरह, इसकी संरचना जो आप खुद से माइंड लगा के आपको बनाना होगा कि किस तरह से ये हो सकता है। तो इसको यहाँ रखूँगा और ये आप यहाँ रख लीजिए C2H5 का होल 2 ये, और इसको जो है आप ये यहाँ रख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद आपका क्या है, फिर है आपका CH2, यहाँ लीजिए CH2, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद फिर है आपका CH2, यहाँ ले लीजिए। उसके बाद फिर है आपका C है, उसके बाद फिर आपका H है और Br2 है। तो एक Br आप यहाँ लीजिए और दूसरा आप ऊपर ले लीजिए, ओके। चलिए अब इसका जो है आप सबसे पहले मेन चेन ढूंढिए। मेन चेन कहने का मतलब है सबसे लंबी श्रृंखला को आपको ढूंढना है। आपको क्या ढूंढना है? सबसे लंबी श्रृंखला, वो कहाँ पे है? तो यहाँ पे जो है हम क्या देख रहे हैं, अच्छा एक बात और, जिस कार्बन परमाणु पे जितनी ज़्यादा लंबी श्रृंखला होगी, जितनी ज़्यादा लंबी श्रृंखला नहीं, साइड चेन की संख्या जितना अधिक होगा, ये आप नोट्स बना के लिखते जाइएगा, ये नियम है। जिस कार्बन पे जितना अधिक साइड चेन होगा उसकी गिनती उतना ही पहले होगी, यानी उधर से ही होगी। कहने का मतलब है यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा साइड चेन किस पे है? सबसे ज़्यादा साइड चेन आपको यहाँ पे इस वाले कार्बन पे नज़र आ रहे होंगे, ओके। सबसे ज़्यादा जो है साइड चेन इस वाले कार्बन पे नज़र आ रहे होंगे। और आपको एक कंडीशन और, ये कंडीशन कब काम करेगा, गिनती उधर से क्यों स्टार्ट होगी? क्योंकि तब जबकि दोनों तरफ से कार्बन परमाणु की संख्या सेम हो। जैसे कि इधर से भी हमको 1 नंबर पे आ रहा है और इधर से भी आपको 1 ही नंबर पे आ रहा है, और इधर भी आपका 2 साइड चेन है, एक यहाँ है आपका, एक यहाँ है। इधर भी आपका 2 साइड चेन है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। अब यहाँ पे मैंने 2 साइड चेन क्यों बताया, ऊपर क्यों नहीं बताया? क्योंकि आपको किसी ना किसी एक को लंबी श्रृंखला माननी होगी, ठीक है। तभी जो है ये
आपका लंबी श्रृंखला बनेगा। ये मैं अभी जब चुनूंगा तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने यहाँ पे 2 ही क्यों लिए। ठीक है, तो अब इसमें आप एक चीज़ समझिए, ठीक है, माइंड को थोड़ा ओपन करके बैठिएगा, क्योंकि कार्बनिक जो होता है, कार्बनिक केमिस्ट्री जो होता है, वो मेरे ख्याल से केमिस्ट्री का सबसे जो है ये हार्ड पार्ट माना जाता है, यानी इसको जो है सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट माना जाता है। अगर आप इसको कर लिए तो फिर आपका केमिस्ट्री लगभग कंट्रोल में आ जाता है, और आप इसके बाद का चैप्टर जो होता है वो आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले लंबी श्रृंखला चुनना है। तो लंबी श्रृंखला आप कहाँ से चुन सकते हैं, ये देखिए, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे कितना कार्बन, 2 कार्बन। अब 2 कार्बन, उसके बाद आप यहाँ जा सकते हैं, 2 के बाद यहाँ तीसरा, ये आपका चौथा, ये 5वां, ओके, और ये आपका छठा कार्बन है। ठीक है, ये क्या है, छठा कार्बन है। ओके, तो चलिए यहाँ पे जो है अब आपको कुछ नहीं करना, आप इधर से जो है, अगर आप इधर से लेंगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, ये 2 कार्बन यहाँ है, और उसी तरह से तीसरा है, ये तीसरा हो गया। ठीक है, और यहाँ पे चौथा है, 5वां है, और ये छठा कार्बन है। लेकिन आप यहाँ से गिनती करें तो, यहाँ से गिनती करें आप 1, चलिए मैं आपको कलर चेंज कर देता हूँ ताकि देखने में आपको थोड़ा सा परेशानी ना हो। चलिए यहाँ से मान लीजिए 1, और ये क्या हो गया आपका 2, ये 3, ये 4, ये 5, यहाँ से 5 ही हो रहा है। तो मैंने आपको बताया सबसे लंबी श्रृंखला को चुनना है। तो सबसे लंबी श्रृंखला आप यहाँ से इस तरह से चुन सकते हो, या फिर इधर से ऊपर से चुन सकते हो। ठीक है, ऊपर से इस तरह से, तो आप कहीं से भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नीचे से यहाँ पे मतलब क्या कर रहा हूँ, ये नीचे वाला पार्ट को जो है वो फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, नीचे वाला पार्ट को जो है वो फाइंड कर रहा हूँ। तो नीचे वाला पार्ट जो है आपका यहाँ पे, यहाँ पे जो आपका नीचे वाला पार्ट है, चलिए यहाँ पे जो आपका सबसे नीचे वाला जो पार्ट है, जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा लग रहा है कुछ प्रॉब्लम हो गया। यहाँ पे C2H5 था, यहाँ पे भी आपका C2H5 था, यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे आपका H था, यहाँ पे भी H था, और यहाँ पे Br था, यहाँ पे भी आपका Br, यहाँ पे भी आपका Br था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, मैंने आपको बताया था गिनती करने के लिए। तो गिनती आपको किधर से करना है, गिनती आपको फाइनली इधर से करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया, 2 1 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, और ये आपका 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए सबसे पहले नंबर यहाँ से जो आ रहा है, ये साइड चेन इसका किस नंबर पे आ रहा है, तो 2 कार्बन इसका यहाँ है, और ये आपका तीसरा नंबर पे आ रहा है। ठीक है, जो साइड चेन आपका ये लटका हुआ है, और दूसरा नंबर पे अगर आप मेन कार्बन इसको मान रहे तो ये लटका हुआ है, 2 आपका लटका हुआ है। ठीक है, अगर आप इसको मेन मानते तो ये लटक जाता। ठीक है, अगर आप इसको जो है इसको मेन कार्बन मानते, इस गिनती ऊपर से करते, तो ये जो है साइड चेन के रूप में हो जाता। लेकिन आप यहाँ से इसको मान रहे तो ये साइड चेन हो गया। ठीक है, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन की संख्या जिधर से ज़्यादा, मतलब जिधर से जितना लंबा होगा, हम सबसे पहले लंबे वाले को चुनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया। अब यहाँ से 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से हमको 1 नंबर पे मिल रहा है। अगर इधर से हम गिनती करें 1 2
ध्यान से देखिएगा, 3, ठीक है, 3 के बाद आपका यहाँ पे 4, ये क्या हो गया आपका 4, और यहाँ पे 4 2 कितना हो गया 6। अगर हम गिनती इधर से करें तो ये आपका मेरा किधर से, इधर से गिनती करेंगे तो इधर से आपका 1 नंबर पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1 1 डाई क्लोरो हो गया। उसके बाद आप यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए एक मिथाइल आपका आ रहा है, एक इथाइल आ रहा है। तो आप यहाँ पे लिखिए 1 मिथाइल, पहले इथाइल लिखिए। क्यों लिखिएगा इथाइल, क्योंकि अल्फ़ाबेट में पहले ई आता है, इसीलिए ये मैंने आपको बताया था। 1 इथाइल, एक्चुअली यहाँ पे 1 नहीं होगा क्योंकि आपने गिनती इधर से किया। तो 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, 4 इथाइल, उसके बाद लिखिएगा आप 4 मिथाइल, और टोटल कितना है 6 है। तो टोटल हो गया आपका 6। तो इसको क्या लिखेंगे आप, हेक्सेन, HEX, उसके बाद लास्ट में ANE जोड़ दीजिएगा। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, लास्ट में हेक्सेन जोड़ दीजिएगा। हो गया। चलिए, तो इस तरह का जो है आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग उसमें देखते हैं, ठीक है, चलते हैं हम लोग बुक की तरफ। हमको किसको देखना है, इसको। तो इसमें वही चीज़ है, कुछ नहीं करना किया हुआ है ज़्यादा, बस आपका CH3 का होल 2 है, CH है तो दीजिए यहाँ पे। सबसे पहले क्या देना है आपको, यहाँ पे C देना है, CH3 का होल 2, तो एक CH3 आप यहाँ डाल दीजिए, दूसरा CH3 आप यहाँ डाल दीजिए, ऊपर में कुछ नहीं है तो H दे दीजिए, ठीक है। अभी मैं इसको देख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो हो चुका है। तो उसके बाद फिर क्या आपका CH है, तो C तो मैंने दे दिया, ऊपर H हो गया, यहाँ तक का काम ख़त्म, आपका यहाँ तक का काम ख़त्म। अब उसके बाद फिर क्या है आपका CH है, तो यहाँ दीजिए C दीजिए और ऊपर H दे दीजिए, CH हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे Br है, यानी Br दीजिए यहाँ पे, Br के बाद फिर आपका CH3 है, तो आप CH3 यहाँ पे दे दीजिए। अब आप कार्बन की गिनती कीजिए। तो यहाँ पे कार्बन की गिनती करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा से क्या कर सकते हो, सीधा से आप क्या कर सकते हो गिनती इस तरह से 1 2 3, ठीक है। 3 के बाद या तो आप इधर जाएंगे तो भी आपको 1 है, और इधर जाएंगे तो भी आपको 1 है। या तो आप इधर चल जाइए 4 हो जाएगा, या तो आप इधर चल जाइए 4 हो जाएगा, दोनों में से किसी को मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर इधर देखिए, आप यहाँ पे कितना हो गया, अगर आप गिनती इधर से करते हैं तो 1 2, 2 नंबर पे आपका क्या है, ब्रोमीन है, यानी जो कि साइड चेन लटका हुआ है। और इधर से आप गिनती करते हैं, ठीक है, यहाँ से आप गिनती करते हैं तो भी आपका दूसरा नंबर पे है। जैसे देखिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो दूसरा नंबर पे ये साइड चेन लटका हुआ है। तो अब इस सिचुएशन में आप क्या कीजिएगा, इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, आप जो है गिनती मैंने बताया था किधर से करेंगे, जिधर से कि अल्फ़ाबेट सबसे पहले हो। तो अब मुझे बताइए ब्रोमो कैसे लिखते हैं, ब्रोमो B से, और उसके बाद मिथाइल, ये साइड चेन का क्या नाम है, मिथाइल है, तो मिथाइल M से। तो सबसे पहले B आता है या M आता है, तो आप बोलेंगे सर B आता है। तो जब B आता है तो हम किधर से गिनती करेंगे, किधर से, B के ओर से। तो यहाँ पे मेरा B कितना नंबर पे आ रहा है, 2 पे, B मेरा कितना नंबर पे आ रहा है, 2 पे। चलिए, तो जब यहाँ पे 2 पे आ रहा है तो इसको क्या किया हुआ है, चलिए इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। चलिए, तो ये क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका 2 लिखा हुआ है, यानी गिनती इधर से किया, 2 ब्रोमो हो गया। उसके बाद मिथाइल आपका किधर से है, तीसरा नंबर पे, 1 2 और 3, तीसरा नंबर पे आपका साइड चेन लटका हुआ है, ये मिथाइल, ठीक है। तो 3 मिथाइल हो गया। टोटल कार्बन आपकी लंबी श्रृंखला क्या है, लंबी श्रृंखला आपका 4 कार्बन है। तो 4 को क्या लिखते हैं, ब्यूट, और उसके बाद एल्केन ग्रुप का है तो ब्यूटेन, ठीक है, ANE जोड़ेंगे आप। अगर ये रहता एल्किन ग्रुप का तो क्या रहता, ब्यूटीन, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इसमें भी वही चीज़ है, कुछ नहीं किया, बी आर को सिर्फ जो है घसका रहा है, मतलब किधर, मतलब खिसका रहा है इसको लेफ्ट की तरफ। अब देखिए यहाँ पे CH3 का हॉल 2 है, सी दीजिए यहाँ पे CH3 का हॉल 2, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ CH3, चलिए लिख देता हूँ, अदरवाइज आप बोलोगे सर। ओके, CH3 हो गया। उसके बाद फिर आपका C है, इसी में आपका क्या है, Br है, यहीं पे आपका Br यहीं पे है, इसी के साथ लटका हुआ है, इसी वाले कार्बन के साथ, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका CH2 है, CH2 के बाद फिर आपका CH3 है, 1 2 3 हो गया। अब क्या देखना है आपको, अब क्या देखना है यहाँ पे अब यहाँ पे देखना है आपको Br, मतलब साइड चेन जो है वो किधर लटका हुआ है, तो साइड चेन आपका इधर से गिनती करेंगे आप। चलिए यहाँ से गिनती कीजिए आप, अब गिनती देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3 4, ये 4 नंबर हो गया। तो यहाँ पे आपका इधर से देखेंगे तो तीसरा नंबर पे, और आप इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 3 4। तो अब आप क्या देख रहे हैं, इधर से आप गिनती कर रहे हैं, आप राइट साइड से लेफ़्ट की ओर, राइट साइड से यानी राइट साइड से लेफ़्ट की ओर अगर आप जा रहे हैं तो आपको जो है ब्रोमीन यानी Br जो है कितना नंबर पे मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है तीसरा नंबर वाले कार्बन पे। और जगह अगर आप लेफ़्ट से राइट की ओर जा रहे हैं तो आपको ब्रोमीन मिल रहा है दूसरा नंबर पे, कितना नंबर पे, दूसरा नंबर पे, ठीक है। तो यही चीज़ जो है ध्यान देने वाला बात है यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया था कि जब जिधर से नज़दीक मिलेगा तो हम गिनती उधर से ही करेंगे। तो यहाँ देखिए ये वही किया हुआ है, ये यहाँ पे क्या किया हुआ है, वही चीज़ किया हुआ है। यहाँ पे क्या 2 ब्रोमो लिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये वही चीज़ तो किया हुआ है। मैंने आपको बताया था जिधर से गिनती कम होगी आपका नाम उधर से। यहाँ देखिए दूसरा नंबर पे ब्रोमो मिल रहा था, दूसरा नंबर पे आपका एक मिथाइल भी लटका हुआ था, और आपका टोटल कार्बन 4 था, तो ये टोटल कार्बन 4 ले लिया, ब्यूटेन हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से इसकी गिनती की जाती है, इसी तरह से इसका नाम भी किया जाता है। तो मैंने इतने सारे सवाल आपको करवाए हैं, तो उम्मीद है कि आप जो है समझ गए होंगे, ठीक है। अब आपको जो है मैं यहाँ पे 2 यहाँ पे सवाल है, हो गए। हालांकि इसका आंसर जो है दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर इसको जो है खुद से बनाने का ट्राई कीजिएगा। ये जो सवाल है आपका, ये आपका 1 है और ये 2 सवाल जो है आपका, इसको आप खुद से बनाने का ट्राई कीजिएगा, और इसका आंसर जो है वो अपने तरीके से मतलब क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अपने तरीके से कहने का मतलब है जिसका जो आंसर आ रहा है आप जो है मतलब हॉनेस्टली जो है, मतलब ऑनेस्टली आप क्या कीजिएगा, वो कमेंट करने का कोशिश कीजिएगा। अगर जिसका आंसर सही आ रहा है तो आप जो है मतलब जिसका जो आंसर ऑनेस्टली आ रहा है वो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर जिसका आंसर इसी से मैच हो रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जिसका मैच नहीं हो रहा है तो वो भी आप कमेंट कीजिएगा। तो इससे हमको ये पता चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। अगर आप गलत हो जाता है, आपसे नहीं बन रहा है, तो आप गलत आंसर ही पोस्ट करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इससे हमको ये पता चल जाएगा कि आप जो है गलती कहाँ कर रहे हैं। तो ये दोनों आपका होमवर्क है, इसको जो है आप लिख लीजिएगा, ओके। इसको आप क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम यहाँ पे जो है आप लोग के लिए भी कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि यहाँ पे मिथाइल को मिथाइल ही बोला जाता है, यहाँ पे मैथिल है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि इथाइल है तो इथाइल ही बोला जाता है। लैंग्वेज का बात है तो वो आप आसानी से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग को पढ़ना है तो लैंग्वेज के लिए थोड़ा सा मैनेज करना होगा, क्योंकि अगर मैं पूरा इंग्लिश में फुल्ली इंग्लिश में बोलूँ, फुल्ली इंग्लिश में मैं अगर स्पीक करने लग गया तो फिर फिर हिंदी मीडियम वाले बच्चे को परेशानी हो जाएगा। इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों को मिला के चल रहा हूँ, ताकि दोनों में से किसी को परेशानी नहीं हो, ठीक है।
तो ये दोनों जो है क्वेश्चन का आंसर आप रिप्लाई करने का कोशिश कीजिएगा। कल हम लोग क्या करने वाले हैं, स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किसके बारे में, स्ट्रेट लाइन। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर मैं आपसे पूछ दूँ कि इसका नाम क्या होगा, मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा इसका नाम क्या होगा, बोलेंगे सर ये क्या, ये तो आप जिग जैग लाइन बना दिए और बोल रहे हैं इसका नाम क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसका नाम जो है क्या होगा, देखिए इसका नाम क्या होगा, मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ यहाँ पे इसका नाम क्या होगा। इसका नाम मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूँगा 1 2 3 4 5 6। इसका नाम मैं बताऊँगा आपको हेक्सेन। इसका नाम मैं आपको बोलूँगा हेक्सेन होगा। ठीक है, तो कल हम लोग जो है इसी तरह का करने वाले हैं, लेकिन उसमें फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि उसमें जो है डबल बॉन्ड का भी क्वेश्चन करने वाले हैं और साइड चेन जो है वो भी रहेगा। ठीक है, किस तरह से रहेगा तो उसको हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आप जो है यहाँ पे देख लीजिए इस तरह का। ठीक है, ये देखिए ना, अगर मैं आपको डायरेक्टली ये बताना स्टार्ट आज ही कर दूं तो ये आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप बेसिक से मैं आप लोग को लेके चलूँगा। पहले जो सिंपली मैं आपको 1 लाइनर वाला क्वेश्चन दूंगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से या फिर इस तरह से, इसको इस तरह से कर दूंगा। ठीक है, इसको यहाँ पे लटका दूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह का मैं पहले आपको बताऊँगा, उसके बाद फिर इसको जो है अगर बताऊँगा तो आपको जो है अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अदरवाइज जो है आप डायरेक्टली बोलोगे कि सर इसको आज ही करवा दो, तो ये जो है पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं इसको अगर ख़त्म करना है तो इसका आंसर तो मैं जो है तुरंत कर दूंगा, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो मुझे जो है आप लोग को साथ लेके चलना है। एग्ज़ाम मुझे नहीं आपको देना है एग्ज़ाम, तो इसी वजह से समझना भी आप ही को पड़ेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए और क्लास में जो चीज़ समझ में नहीं आए तो उसको जो है आप दोबारा देखने का कोशिश करो, उसके बाद आप नोट्स बनाओ। ठीक है, क्योंकि नोट्स जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक आप जो है मेरा वीडियोस या मेरा क्लास देख के आप जो है वो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको नोट्स बनाने का प्रॉपरली, यहाँ पे मैं हर चीज़ नहीं लिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं भले बता रहा हूँ आपको हर चीज़, लेकिन आप जो है अपना नोटबुक में हर चीज़ लिख के चलेंगे तो आपको कितना परेशानी है, क्या चीज़ आपको नोट करना है, क्या चीज़ नहीं नोट करना है, वो मैं परफेक्टली आपको यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ। क्योंकि वो आप अपने हिसाब से अगर नोट कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कोई आपको कितना भी थ्योरी लिखा दे, कोई आपको कितना भी नोट लिखा दे, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है आपका क्लास अधूरा रहेगा, ये ऐसा मेरा मानना है। चाहे भले ही वो जो है आपको बोल दे कि मैंने आपका पूरा ख़त्म कर, लेकिन फिर भी आपका अधूरा रहेगा, क्योंकि उसको जो है वो आपके अनुसार से नहीं लिखाया गया, ये उसको लग रहा था कि इतना जो है लिखाना इम्पोर्टेंट है। तो आप जो है अपने तरीक़ा से नोट बनाइए। बाकी यहाँ पे मैं हर चीज़ बता रहा हूँ, जो भी आपको समझ में नहीं आता है वो आप फाइनली कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको जो है क्लास जो है सेशन पसंद आ रहा होगा। तो आप लोग जो है अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए और एक दूसरे को शेयर कीजिए जिससे कि और भी बच्चे जुड़ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। अगर आप चाहते हैं कि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक रोज पहुंचे तो आप YouTube ओपन कीजिए, इसके बाद सर्च कीजिए इन्फिनिटी स्टडी। सर्च करने के बाद आप इस चैनल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप ऑल पर क्लिक कीजिए।
से। दूसरा आपका है केमिस्ट्री का, ये आपका 9 बजे से। तो इस तरह से आप अपना क्लास जो है आसानी से कर सकते हैं।